कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार तैयार है कोई भी जांच करने के लिए। साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी तो हो। तो आप कौन, सीबीआई तय करेगी ना, वो अगर कर लेगी तो कर भाई लेगी। सरकार जिस मामले में सरकार के बारे में एसआईटी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि जांच सही रास्ते पे जा रही है, किसी को बायस होकर बचाने, हाई प्रोफाइल आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने उच्च न्यायालय ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो संबंधित लोग माननीय उच्चतम न्यायालय भी है। और एक बात आपको बता दूं, एसआईटी जांच में जो सरकार के जिस वकील ने पैरवी की, वो वकील भी वो उस बच्ची हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के परिवार के कहने पर ही वकील नामित किया गया। ये भी मैं आपको स्पष्ट करता हूं। तो ये कुछ लोग किसी की संवेदनाओं से खेले, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अभी भी सरकार का बहुत स्पष्ट कहना है कि कोई भी क्रेडिबल आप साक्ष्य ले आइए, सरकार हर जांच कर देगी। नमस्कार, उत्तराखंड की समझ जनता को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं आज कई चैनलों में देख रही हूँ, सुबोध भाई उनियाल जी सबूत मांग रहे हैं कि जिसके पास भी सबूत हो और वो सबूत पेश करे। भाई जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ, सबूत तो हमारे पास सरकार के खिलाफ भी और आपके खिलाफ भी है। मैं आपको कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ। धामी ने आप ही को क्यों भेजा? और अभी देख रहे थे जितने भी आपके साथ बैठे हैं, मैक्सिमम लोग उसमें कांग्रेस से आके भाजपा में आए हुए हैं। ये प्योर बीजेपी वाले कहाँ गए? और जहां तक रही बात सुबोध भाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, ये आपको पता है। और एक जेफरी एपस्टीन फाइल है यहाँ पर, ये भी आपको पता है। और ये जो एक छोटा सा नमूना आपका पेश हुआ है, जो लड़ाई तो आपस में दो औरतों की थी और उस चक्कर में इसकी ये सफाई पे के चक्कर में राठौर उर्मिला को पी खा के सब बातें उगल रहा था। तो ये तो गट्टू है, असली वीआईपी या उससे बड़ा वीवीआईपी है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। मगर सवाल ये है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम, तो आपको तकलीफ क्या है, क्या परेशानी है? आप ये कहते हैं कि भाई जिसके पास साक्ष्य है वो आपको दे, और उर्मिला भी आप आए और आपके पास समक्ष आए ताकि आप उसको गिरफ्तार कर दो, ताकि उसके मोबाइल छीन के साक्ष्य मिटा दो। वो आएगी, वो जहां भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ है, उसका कभी कभी फोन आता है, मैंने मना किया है, उसके बावजूद भी आ रहा है। वो वकील के माध्यम से कोर्ट में हलफनामा देकर सारे साक्ष्य देगी और उसके बाद वो सामने आएगी। और दूसरी बात, सबूत की बात करते हो, सबूत तो आपके खिलाफ भी मेरे पास बहुत है। सुबोध भाई, आपको मैं इतना जानती हूँ, 2021 से आप मेरी निगाह में हैं। 2021 में जब कोरोना का टाइम था तो एक मेरी दोस्त है दिल्ली में, उसकी भांजी बंबई में है। कोरोना टाइम में उसने कहा कि मासी, एक कोई मेरा जानकार सिख इंडस्ट्री लेना चाह रहा है, और मैं तो यहाँ के लोगों को जानती नहीं हूँ। हाँ, मंत्री जी सुबोध उनियाल से मेरी मीटिंग है। मैंने कहा पर? बोली ऋषिकेश ताज होटल में। मैंने कहा अभी कोरोना चल रहा है, अभी कैसे आ जाएंगे? बोले मैं आपको फोटो भेजूंगी शाम को। कोरोना टाइम में जब पब्लिक बाहर नहीं निकल रही थी, आप ताज में होटल में उसके साथ बैठे थे, याद है आपको? मुंबई की लड़की जो फिल्मों में काम करती है, वो धामी से भी मिली कि सब्सिडी के लिए आप लोगों ने उसको कोई तवज्जो दी, छोटी पोटी फिल्में कर रही है, हमारे पहाड़ की लड़की है। एक ये। दूसरा, आपके काम को मैं बहुत से जानती हूँ, आप कितने सीरियस हैं। सिख इंडस्ट्री के लिए डील के लिए आप पहुंच गए वहां। वो फोटो जब मेरे पास आई तो मैंने गुरुनानंद जखमोला को भेजी, भाई जी ये हमारे नेता कितने सीरियस है काम में। दूसरा, एक कणिका नाम आप जानते होंगे अच्छी तरह, जो संदीप पंजाब वाला, जो जिसका मैं इसलिए जानती हूँ कि उसने मेरे साथ हरिद्वार में काम किया था। सरकार में डीएम के यहाँ 101 करोड़ 2 लाख रुपए जमा किए थे। आम आदमी पार्टी से विधायक लड़ना चाहता था, और अभी मैंने सुना है 1.5-2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गई, डेथ हो गई है। उसकी दोस्त उसने मुझे मिलवाया था, मैं जब हिमाचल में चक्राता से आगे
देवरी कला कोई जगह है हिमाचल बॉर्डर जहां गुरुद्वारा है, वहां पर उन्होंने मेरे से मीटिंग करी, कणिका नाम की। उसने ये बताया कि आपने उसको 22 करोड़ रुपए का एक फूड प्रोजेक्ट दे रखा है और मेरे को बोली कि आप ले लो उसको, और मैं तो कर नहीं सकती, मुझे मंत्री जी ने दिया है। अब दिया नहीं दिया वो आपको ज्यादा पता होगा, या वो मुझसे, मगर आप बताइए कणिका आपकी परिचित थी नहीं थी? तो इसलिए सबूत मत मांगिए कि आपके काम पे भी, आपके काम के चरित्र पे भी, आप लोगों के चरित्र पे मेरा बहुत निगरानी है। मैं आप पर चरित्र का इल्जाम नहीं लगा रही हूं, सबूत मत मांगिए। सबूत तो आप बहुत लोगों के खिलाफ मेरे पास भी हैं। तो इसलिए सुबोध भाई, अंकिता भंडारी मामले में बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि बहुत ही मार्मिक मामला है, सबकी बहन बेटियों का मामला है और हृदय विदारक है। तो इसलिए इस पर सोचने से पहले जो आपने अपने अगल बगल गट्टू दीदियां बैठाई ना, गट्टू दीदियां, तो ये क्यों नहीं बोल रही हैं? ये क्यों नहीं कहती कि अंकिता को न्याय दो आपसे के माध्यम से? तो आप सफाई पेश ना करिए, आपसे मेहरबानी है। जो भी मैदान में आप सबूत मांगेगा हम उसके सबूत पेश कर देंगे। नमस्कार।